आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। और हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है बिटवीन द व्हाट, बिटवीन इन केस ऑफ pyridine इट इज बिटवीन C1 एंड N9 एंड इन केस ऑफ pyrimidine बिटवीन C1 एंड N9। ओके, ये चीज तो पूछी जाती है कभी एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखेंगे हमने तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कर लिया। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हम बोलते कि कैसे हो जाती है कि हमारे पास होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड को हम ऐड करते हैं फास्फेट। और जब हमने उसको ऐड फास्फेट किया, ओके, देन वी कैन कॉल इट एज ए न्यूक्लियोटाइड। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब कंडीशन है, अगर आप एक फास्फेट ऐड करोगे तो मोनोफास्फेट बन जाएगा, 2 करोगे तो डाई, और 3 करोगे तो ट्राइफास्फेट। लेकिन जो ही आपने फास्फेट इसको ऐड किया, व्हाट विल बी इट? इट विल बी अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। जरा हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स में आप खुद ऐड करोगे, ठीक है ना। इजीएस्ट है ये। और मैं आपको और एक चीज बताऊं कि फास्फेट कहाँ पे ऐड होता है। जैसे हमने देखा, यूजुअली हमने देखा प्यूरिन या पायरिमिडीन जो है वो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि फास्फेट कहाँ पे ऐड हो जाता है न्यूक्लियोसाइड को, तो याद रखोगे इट विल बी एडेड एट द कार्बन नंबर 5 ऑफ द पेंटोज शुगर, whether it may be deoxyribose or it may be the ribose sugar। दोनों में ऐड कार्बन नंबर 5 पे ऐड हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं फास्फेट जो होते हैं, फास्फेट gets added at carbon number 1, that means C1 of पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर में आप दोनों याद रखोगे, इट विल बी बोथ राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। और अगर आपको कभी भी दोनों में ऐड करना हो फास्फेट तो याद रखोगे किस पे ऐड करोगे? सॉरी, कार्बन नंबर 5, सॉरी इट इज 5, C5। कार्बन नंबर 5 पे क्या करोगे? ऐड करोगे। कौन? फास्फेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड से जब न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो फास्फेट की जगह पे हम ऐड करते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है ना। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ले लेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और बाद में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन की। एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कैसे फास्फेट जो है वो ऐड होती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लूंगा एडिनिन का पहले, ठीक है ना। हम किसका स्ट्रक्चर ले लेंगे? एडिनिन का। तो अगर मैं एडिनिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, what will be this? This will be NH2 here. This will be N here. और ये भी यहाँ पे N ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट रिंग जो है वो अटैच हो जाती है इसके साथ। और यहाँ पे हमने देखा NH है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? N होता है, ठीक है ना बेटा। याद आ गई ये चीजें। और यहाँ पे भी हमने देखा था, यहाँ पे भी क्या था? यहाँ पे भी N था। और हमने देखा यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना। याद आ गया, स्ट्रक्चर था हमारे पास। और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला था 6 अमाइनो। जब हमने नंबरिंग की थी तो हमने ऐसे नंबरिंग की थी, इट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इट वाज 6 अमाइनो प्यूरिन। याद आ गया। और ये हमारे पास है प्यूरिन। और प्यूरिन में से कौन सा है? एडेनिन है हमारे पास। और इसको हमने ऐड कराया था कौन? चलो यार, राइबोस ले लेंगे, डीऑक्सीराइबोस, दोनों सेम है, ठीक है ना। हम लेते हैं यहाँ पे से डीएनए की बात करते हैं, हम डीऑक्सीराइबोस शुगर को लेते हैं यहाँ पे। और जब हमने यहाँ पे लिया था इसके साथ किसको अटैच कराया था? डीऑक्सीराइबोस शुगर को। दिस वाज कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे ये था CH2 OH। दिस वाज कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 5 पे हमें क्या ऐड करने? फास्फेट ऐड करने। तब ये क्या बन जाएगा फिर? इट विल बिकम अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना बेटा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, जल्दी से बताओ। OH था, H था, और यहाँ पे क्या था? HH। यहाँ पे हमारे पास था OHH और यहाँ पे इसका अपना H था, ठीक है ना, कार्बन नंबर 4 का, ठीक है। ये था ना अभी तक। तो 5 का CH2 OH है, ठीक है ना। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था यहाँ से निकल रहा था H
और यहाँ पे निकल रहा था OH, ये निकल रहा था ना अभी जो मैंने बताया था आपको। तो हमने क्या देखा था, यहाँ से निकल रहा था, तो जब हमने इसको यहाँ से निकाला, OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला, तो हमारे पास एज ए वाटर रिलीज हो गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया बिटवीन N9 एंड C9। तो इस बॉन्ड को हमने बोला था दिस इज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बना था बिटवीन C1 एंड N9। इसका मतलब CN था डिऑक्सीराइबोस का और N9 था प्यूरीन का, दैट इज एडेनिन का था। ठीक है ना, यहां तक हमने देखा था, यहां तक हमने की थी किसकी फॉर्मेशन, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन। अब हम इसको क्या बना रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। बिफोर डिस्कसिंग द न्यूक्लियोटाइड, लेट्स से व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड या फास्फेट का स्ट्रक्चर कैसा है, बाद में हम उसको फिट कर देंगे वहां। ठीक है बेटा, तो अगर हम फास्फेट की बात करेंगे तो फास्फेट का जो स्ट्रक्चर होता है इज लाइक दैट, इट इज P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डैश सिंगल बॉन्ड O डैश सिंगल बॉन्ड O डैश। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फोरिक एसिड और यू कैन कॉल दिस स्ट्रक्चर ऑफ द फास्फेट। ये फास्फेट्स आपको उठाने, ये आपको फिट करने एट कार्बन नंबर 5। सो मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वहां पे एडिशन न्यूक्लियोसाइड को ऐड हो जाता है फास्फेट, लेकिन फास्फेट किस जगह पे ऐड होगा, इट विल बी एडेड एट कार्बन नंबर 5 ऑफ व्हाट, राइबोस और डिऑक्सीराइबोस शुगर। ये डिपेंड है पेंटोज शुगर में, आप कौन सा DNA है RNA है उसमें आप कार्बन नंबर 5 पे इसको क्या करा सकते हो, अटैच करा सकते हो। ठीक है ना, अब मैं इसी फास्फेट को, क्योंकि मैं इसको बनाऊंगा पहले मोनोफॉस्फेट, बाद में डाइफॉस्फेट, बाद में ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड को अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होना तो दोनों की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बॉटम पे अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं ऊपर हो जाएगा, बॉटम पे। इसका मतलब तीसरा इसके बॉटम पे, ऐसे ही चलेगी लाइन। ये तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होना हो, इट शुड कम ऑन टू द बॉटम, दे गेट बाइंडेड ऑन टू द लोअर साइड ऑन टू द बॉटम, ऐसी चलती लॉन्ग चेन बन जाती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड होना हो, इट शुड बी इन अ ट्राइफॉस्फेट स्टेट। न्यूक्लियोटाइड किस स्टेट में होना चाहिए, ट्राइफॉस्फेट स्टेट में, तब ये क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ तक हमने देखा ये न्यूक्लियोसाइड है, इसको हमने बोला था एडिनोसिन। अभी तक ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है और इसका नाम क्या है, एडिनोसिन। आप किसी और को भी ले आ सकते हो, जरूरी नहीं मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा, आप बाकी स्ट्रक्चर जो मैंने बताए थे उनको ले आ सकते हो। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है ये फास्फेट इसके ऊपर। ठीक है ना, पहले ही आप याद रखोगे ऐड कहाँ पे होगा, कार्बन नंबर 5। ये चीज आप याद रखोगे, जो कि एडेड है कार्बन नंबर 5। अगर मैं कार्बन नंबर 5 पे इसको ऐड करूं, किसको, फास्फेट को, तो पहले मुझे रिलीज करना है OH। First of all, what happened? There will be the release of hydroxyl group. If I am doing this removal of the hydroxyl group, ये रिमूव हो गया। ठीक है ना बेटा, अब कार्बन पे अटैच हो जाएगा फास्फेट, दिस विल बी O, then single bond P, double bond O, single bond O dash, single bond O. It will remain O dash till now. Now this is adenosine monophosphate. बन गया। अगर मैं इसको क्या बनाऊं, डाइफॉस्फेट, तो मुझे और एक फास्फेट ऐड करना पड़ेगा, isn't it? तो डाइफॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा फिर से। अब ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाते हैं ना, तो हमने देखा ऑक्सीजन अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म, यहाँ पे तो रहेगी अभी। अब दूसरा फास्फेट मैं ऐड कराऊंगा, क्या कराऊंगा, दूसरा फास्फेट विल बी व्हाट विल बी हियर, P then double bond O dash, sorry O, then single bond O dash, then we have a single bond O dash. What will be? It will be another diphosphate. If I am taking again it, then again we have a P, then we have a double bond O, then we have a single bond O dash, then we have a single bond O dash. Now you can have this one now. Now this will be called as adenosine Triphosphate. adenosine ट्राइफॉस्फेट। ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वाला स्ट्रक्चर। पॉइंट आ गया समझ। तो फिर एक बार मैं बता रहा हूँ इस चीज को कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे अटैच हो गया व्हाट, फॉस्फेट्स कहाँ पे अटैच हो गए, राइबोस या डिऑक्सीराइबोस की शुगर के 5' कार्बन पे या 5 कार्बन पे 5th कार्बन पे अटैच हो गए हमारे पास कौन, फॉस्फेट्स। और फॉस्फेट जब ऐड हो जाते हैं, अब यहाँ से निकला है OH, कोई और
ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है यहाँ पे, अब वो किसी ऑक्सीजन किसी और OH के साथ बाइंड होकर क्या बना सकता है, H2 और रिलीज हो सकता है। ये कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना, यहाँ से निकलेगा OH और कुछ यहाँ पे भी इनके ऑक्सीजन पे रिलीज हो जाएंगे। बात आई मेरी समझ? और उससे क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्म लेटर ऑन हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 फॉस्फेट्स ऐड किए। दिस वाज फॉस्फेट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कॉल इट एडिनोसिन। नाउ द स्ट्रक्चर वी कॉल एज adenosine triphosphate, and in short form we can write it now as it is a ATP, adenosine triphosphate. I was समझ? Yes, sir. So you can make this structure now. आप बना सकते हो। This is now adenosine triphosphate. आप किसी और को भी ले आओ, उसका भी ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना बेटा? आप किसको ले आ सकते हो, गवानोसिन को भी ले सकते हो। तो आपको कहाँ पे अटैच कराना है वो याद रखना, कार्बन नंबर 5। ठीक, करो जल्दी से। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। हर एक को ले आ सकते हो, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करा सकते हो। ठीक है ना? Highlight करो आप now. This is a phosphodiester bond formation. Phosphodiester Bond formation. bond formation. Highlight करो इसको. ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, आप खुद आप बना सकते हो, जी सर। ऐसे टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है हमारे बॉन्ड। अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लूंगा। अब मुझे जो चीज चाहिए मैं वही पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जी सर। क्योंकि मुझे जगह तो बहुत चाहिए। With the next important thing, that is phosphodiester bond formation। इम्पोर्टेंट चीज है और इसको थोड़ा दिमाग में बिठाना है आप लोगों को। इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। बस ये समझ में आ गया, समझ लो आपको डीएनए का बेसिक पॉइंट जो है वो समझ। वही है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब किन के बीच में बनता है, किन के बीच में बनता है बेटा, बट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। तो याद रखोगे ना, अब पूछा जाएगा कभी, फॉर्मड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है। ठीक है, मैं ले आऊं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। लेट्स सी नाउ। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं
say for instance this is deoxyribose sugar, okay? और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे पास H था, H था। अब मैं मैस क्रिएट दिखाऊंगा आपको, क्योंकि तो आपने तो पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब मुझे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है बस। और यहाँ पे मैं कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे मैं एडेनिन अटैच कर रहा हूँ। आपको समझ आ गई कैसे एडेनिन कैसे यहाँ पे। और हमने बोला ये हमारे पास बन गया न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन, इजंट इट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में चीजें दिखाऊंगा। बनाना क्या है मुझे असल में, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमारे पास है H एंड OH, ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हमारे पास H अपना है इसका कार्बन नंबर 4 का, और यहाँ पे मेरे पास है CH2, और मैंने इसको 3 फास्फेट्स ऐड किए थे, इजंट इट। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कार्बन नंबर 5, और मैं आपको एक ही फास्फेट दिखा रहा हूँ, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डैश एंड सिंगल बॉन्ड O डैश। आप बोलो कि सर आपने ऐसा क्यों किया, ये मोनोफॉस्फेट है अभी लेकिन था ये ट्राइफॉस्फेट। लेकिन अब इसको बाइंड होना है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कंडीशन क्या है, मैं बताऊंगा पहले, ये पॉइंट्स में लिख के रखूंगा। पहला कंडीशन ये है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड when they are in ट्राइफॉस्फेट स्टेट। किस स्टेट पे होने चाहिए बेटा, पहला पॉइंट। दे गेट बाइंडेड टू ईच अदर at lower side or at bottom, या बॉटम से वो बाइंड हो जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको ये पॉइंट पहले पता होना चाहिए। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझ लीजिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड है मेरे पास, ठीक है बेटा। और यहाँ पे समझ लो आप, यहाँ पे गावानोसिन अटैच है, इसका मतलब कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, गावानोसिन, इजंट इट। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे H एंड H, ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ H एंड, क्योंकि डिऑक्सीराइबोस शुगर है। और यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है H है, और यहाँ पे क्या है OH। और यहाँ पे मैं कार्बन नंबर 4 का H दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है CH2, और यहाँ पे मैं 3 फास्फेट्स ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ही करूंगा। आप बोलोगे सर क्यों, मैं दिखाऊंगा बात, पहले सुनो मेरी बात। यहां से 2 फास्फेट्स रिलीज होते हैं, एज 2 फास्फेट्स रिलीज हो गए, इनको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, पायरोफॉस्फेट्स। और यहां से भी 2 फास्फेट रिलीज हो जाएंगे एज पायरोफॉस्फेट्स, ताकि जब ये फास्फेट्स रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि एटीपी ब्रेक डाउन हो जाए। आप समझ लो ये जीटीपी एटीपी ब्रेक डाउन हो गया, ये ट्राइफॉस्फेट स्टेट में था, ताकि एनर्जी रिच हो, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फास्फेट्स का, एनर्जी डेवलप हो जाएगी, वो एनर्जी इस्तेमाल करेगा, वो एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा। अब यहां से निकलेगा हमारे पास व्हाट, दिस H, और वी कैन सिंपली से यहां से H या OH निकला हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन गया P, व्हाट विल बी दिस नाउ, इट विल बी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डैश, एंड दिस विल बी द बॉन्ड हियर, इजंट इट। और यहाँ पे भी आप याद रखो, यहाँ पे इसका अपना O आ जाएगा, और एक will be carbon then oxygen then phosphorus, there will be carbon then oxygen then phosphorus, isn't it? Yes sir. What will be here, carbon oxygen then phosphorus। ये पॉइंट आप याद रखोगे इसमें, ठीक है ना। नाउ ये जो बॉन्ड बन गया इधर, देखो बेटा बीच में क्या आ गया, इसको फास्फेट आ गया। अब थोड़ा जगह कम होगी, मैं इसमें थोड़ा साफ करके आपको और दिखाऊंगा अच्छी तरह क्या हो गया असल में। What was here? CH2, isn't it? Was CH2, and which carbon it is? 5 carbon, ठीक है ना बेटा। अब आप समझ लो यहां से OH रिलीज हो गया, पूरा OH निकला। अब यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बीच में, फास्फेट, क्योंकि 2 तो रिलीज हो गई, एक तो अटैच हो जाएगी, इट विल बी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P, देन सिंगल बॉन्ड O डैश डबल बॉन्ड O, and then we have a O single bond P. Now you will see
On this side it becomes a ester, and on this side it becomes a ester. It becomes a phosphodiester bond. Yes, sir. So what will be the bond here formed? Now this bond which is formed here is a phosphodiester Ester. bond. क्योंकि आप एस्टर की जब फार्मूला पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? आर सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड। आप पढ़ते हो ना ऐसे एस्टर, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, ये पढ़ते हो ना? Yes, sir. आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। नाउ दिस इज द व्हाट वी कॉल, यहाँ पे भी ये एस्टर रिलीज होता है, यहाँ पे भी ये एस्टर फॉर्म हो जाती है, और बीच में जो हम बोलते हैं फास्फेट है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए डाइफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और दो फास्फेट्स यहाँ से भी रिलीज हो गए और यहाँ से भी क्या हो गए, रिलीज हो गए। अब ये पॉइंट आप याद रखोगे, और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन होगा, बाद में इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस विल बी द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड हियर। तो हमने देखा कंडीशन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड हो जाएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये आप याद रखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर शुड बी इन ट्राइफॉस्फेट स्टेट। सेकंड थिंग कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के क्या पे बॉटम पे अटैच हो जाता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट्स कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेट्स सी वन मोर हियर, और एक मैं ले आऊंगा, जैसे आप समझ लीजिए हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है बेटा, और हमने देखा यहाँ पे हमारे पास अटैच जो हुआ है, यहाँ पे समझ लीजिए साइटोसिन अटैच हुआ है, isn't it? Now it becomes a cytidine. अब यहाँ पे हमने देखा H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे हमारे पास OH है, और यहाँ पे क्या है, H है। ठीक है ना? ये कार्बन नंबर कौन सा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और व्हाट विल बी दिस 4 कार्बन, ये H है यहाँ पे, और फिफ्थ में होगा CH2 only, isn't it? और हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 फास्फेट से 2 रिलीज हो गए एज ए पायरो। अब क्या रहेगा, एक फास्फेट। अब आप समझ लो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो हमने क्या कराना है, यहाँ पे एक फास्फेट को अटैच कराना है। तो जब हमने इसको अटैच किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे O है, देन वी हैव अ P, isn't it? Then we have a double bond O, then we have a single bond O, then we have a single bond O, and we have this bond with now R. Now this will be called as a phosphodiester bond. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, this will be formation of a फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ से OH, वहां से कोई और H अटैच होगी, लास्ट पे क्या बनेगा, वाटर, क्योंकि निकलते रहते हैं ना ये चीजें, तो वाटर फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने देखा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन को ले लूं, सब इधर देखना, इसको रब करके दिखाऊं। अब ये वाली एक रब नहीं होती है, अब इंपॉर्टेंट चीज को देखो यहाँ पे, जरा मुझे बताओ, ये जो स्ट्रैंड बनेगी, लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगी ना, मुझे बताओ इसको टॉप पे कौन सा कार्बन, जल्दी से बताओ, कार्बन नंबर 5। तो जरा मुझे बताओ बॉटम पे कौन सा आएगा, कार्बन नंबर 3। तो जब आप स्ट्रैंड बनाते हो ना इसका डीएनए का, तो आप लिखते हो ना ऐसे, ये डीएनए स्ट्रैंड है विच रन्स फ्रॉम 5' to 3'। ये असल में क्या है, ये कार्बन नंबर 5 ऑफ टॉप न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर का है, और ये कार्बन नंबर 3 लवर साइड पे जो है उसके डीऑक्सीराइबोस शुगर का है। तो आता है समझ, तभी हम इसको दिखाते हैं ना 5' to 3', तो असल में यही होता है। तो अगर मैं इसको लाइन में दिखाऊं आपको, जैसे तो लाइन में दिखाऊं तो टॉप पे कौन सा कार्बन आएगा, 5' वाला, तो मुझे पता बॉटम पे कौन सा आ जाएगा, 3' वाला। जरा दिखाओ, अब बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये टॉप मोस्ट न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर का 5 कार्बन है, और ये लवर मोस्ट न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर का 3 कार्बन है। देखो 3 कार्बन, इसी तरह तो हम बोलते हैं ना उनको 5' to 3'। तो अगर मैं इसकी अपोजिट स्ट्रैंड बनाऊं, अगर मैं इसकी अपोजिट स्ट्रैंड बनाऊं, लाइक दैट, इफ आई एम मेकिंग द अपोजिट स्ट्रैंड, देन वी कॉल इट विल बी 5' to 3'। जब मैं इसकी डबल स्ट्रैंड बनाता हूं, वो देखेंगे आप जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वाटसन्स एंड क्रिक्स मॉडल, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे अपोजिट स्ट्रैंड बनती है, कैसे वो रन करती है फ्रॉम 5' to 3', और वो रन करती है 3' to 5', उसी टाइम हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने के लिए याद रखोगे आप, एक न्यूक्लियोटाइड जो है
जो न्यूक्लियोटाइड बाइंड होंगे उनका ट्राइफॉस्फेट स्टेट में होना जरूरी है, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बॉटम पे अटैच हो जाता है। दो फास्फेट्स रिलीज हो जाते हैं, पायरोफॉस्फेट्स, वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, Yes, sir. फिर आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा डीएनए के बारे में, बेसिक चीजें पहले, Yes, sir. फिर हम पढ़ेंगे असल मॉडल जो हमें दिया है, दैट इज वाटसन्स क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। पहले मैं जनरली पढ़ाऊंगा डीएनए है क्या, Yes, sir. ये चीजें तो पता होनी चाहिए। अब डीएनए जो है, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए है क्या, तो आप बोल सकते हो ना, डीएनए इज ए Double. पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Yes, sir. Isn't it? You can say yes. If we have a general thing about DNA, उसके बाद मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा, मैं इसको वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल पढ़ाऊंगा आपको। अगर हम डीएनए की बात करेंगे, बात सुनना मेरी, अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे डीएनए जो है इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, Yes, sir. बिल्कुल वो पॉलीमर मिल गए आपस में, वो न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए, एक चेन बनाई, उसको बोलते हैं पॉलीमर। चेन मींस इट्स अ पॉलीमर, इजंट इट? Yes, sir. यहाँ आप बोलोगे इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये भी बोल सकते हैं आप। सो अगर डीएनए को डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे इट्स अ पॉलीमर ऑफ Nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना बेटा, यहां बोल भी सकते हो इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये भी बोल सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये भी बोल सकते हो। अब किसका बना है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर में स्मॉल यूनिट, जैसे आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। Yes, sir. ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज आर व्हाट? मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, Yes, sir. इजंट इट? तो ऐसे अगर आप बोलोगे प्रोटीन्स का मोनोमर कौन है, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड्स। Yes, sir. वैसे अगर आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर कौन है, तो क्या है? Phos- न्यूक्लियोटाइड्स। Sorry. सो हम बोलेंगे दे आर फॉर्म्ड ऑफ, यहां हम बोलेंगे इट इज फॉर्म्ड ऑफ, डीएनए की बात करेंगे, इट इज फॉर्म्ड ऑफ monomers known as nucleotides. Nucleotides which are represented by जरा कौन कौन सा इसमें न्यूक्लियोटाइड हो सकता है मुझे बताओ, बोलो कौन कौन सा हो सकता है? एडिनोसिन, Guanine. ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन, Triphosphate. देन साइटिडीन, देन थायमिडीन, ये तीन हो सकते हैं। हम इनको शॉर्ट फॉर्म, देखो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनाइलेट, क्योंकि अब आप ट्राइफॉस्फेट स्टेट नहीं देख रहे हो, इसमें दो तो रिलीज हो गए, तो हम इसको एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं कैसे, तो हम बोलते हैं इट इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड एज डीऑक्सी adenylate. Deoxy means it's some deoxyribose sugar. Adenyl means it's some adenine. Adenine. Okay, comma Deoxy. deoxy Sin. guanylate. Deoxy guanylate. Then comma deoxy Citronylate. citidylate. Dilate and deoxy thymidylate. तो रिप्रेजेंटेशन देखो कैसी है। तो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो, आपसे पूछेगा कोई कि ये किन के बने होते, तो आप याद रखोगे मोनोमर्स के बने, वी नो अबाउट इट, क्योंकि ये मोनोमर्स ही होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब वही तो फॉर्म करते हैं डीएनए। डीएनए कम्प्लेक्स चीज है, isn't it? और किस चीज का बना है? मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उनको कैसे रिप्रेजेंट? अगर डीएनए होगा डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी guanylate, citidylate and deoxy. Why deoxy we represent here? Because here we have a deoxyribose sugar. ठीक है बेटा? Yes, sir. और एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि अगर हम डीएनए की बात करेंगे, अगर हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए के अंदर जो है, अगर हमारे पास डीएनए हम देखते हैं मोस्टली दे आर डबल स्ट्रैंडेड, है तो सिंगल स्ट्रैंड भी किसी जगह पे, ऐसी बात नहीं है तो हम मोस्टली देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम देख रहे हैं एडेनिन जो है
वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आप समझ लो ये एक स्ट्रैंड है डीएनए, ये दूसरी स्ट्रैंड है, वन रन्स फ्रॉम 5' to 3' another runs from 3' to 5'। आप समझ लो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में डीऑक्सी एडिनाइलेट है और दूसरे स्ट्रैंड में इस जगह पे होगा डीऑक्सी थायमिडिनेट, और यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के इनके बीच में, वो हम देखेंगे आगे जाके जब डबल स्ट्रैंड डीएनए पढ़ाओ। और यहाँ पे अगर हमारे पास गवानोसिन है, दैट इज डीऑक्सी गवानाइलेट, इट विल मेक ए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद साइटोसिन। यहाँ डबल स्ट्रैंड डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास हमेशा जो एडेनिन है वो बाइंड किसके साथ हो जाता है, थायमिन के साथ, और जो हमारे पास गवानीन है इट बाइंड्स विद द साइटोसिन। तो ये पॉइंट पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो एक बात, दूसरी बात, और यहाँ पे तो देख रहे हो दो स्ट्रैंड्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये पॉइंट आप याद, और फास्फोडाइस्टर कहां पे बनता है, द फास्फोडाइस्टर इज फॉर्म्ड बिटवीन 3' of one carbon and 5' of another carbon। ये आप याद रखो, यहाँ हम बोलेंगे 3' of one nucleotide and 5' of another nucleotide, उनके तो बीच में बन रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐड कर दो यहाँ पे ये पॉइंट। तो आप लिखोगे, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी कि हमारे पास जो द मोनोमर्स या न्यूक्लियोटाइड्स भी आप लिख सकते हो, द न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर by phosphodiester bond। Phosphodiester bond formed between C3 of one nucleotide, ये है ना बेटा, and C5 of another nucleotide। Then you can see it as it is a 3-5' phosphodiester bond, बोल भी सकते इसको। So you can call it as, अगर लिखना चाहोगे 3-5' phosphodiester bond। Why? क्योंकि बनता है बिटवीन 3 and 5 कार्बन। कभी रिप्रेजेंटेशन में आ सकता है, वहां पे आपसे पूछा जाएगा द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, फिर आएगा वहां पे 3-5' 2' ऐसा आएगा। तो याद रखना आप 3 to 5 है, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज ए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया अगर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद में पढ़ाने वाला वो वाला स्ट्रक्चर, फिलहाल तो हमने सिंगल ही लिया था, लेकिन मैंने डबल की बात की। हमने बोला एक रन करते 5' to 3, 3' कुछ नहीं है, 5' टॉप मोस्ट न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबो शुगर का 5th कार्बन है, और 3' जो है वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड जो लवर मोस्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके डीऑक्सीराइबो शुगर का कार्बन नंबर 3, ठीक है ना बेटा। वही तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, बैकबोन है डीएनए की, और हमने देखा यहाँ पे क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इनके बीच में बनते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसके अपोजिट स्ट्रैंड भी मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंड में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डबल वो 3' to 5' कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर में, जब हम डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एडेनिन ऑलवेज मेक ए डबल बॉन्ड विद द थायमिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब दो जो हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन, बहुत सारी फोर्स होती है, लेकिन फिलहाल आप याद रखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम देख रहे हैं adenine makes 2 hydrogen bonds with thymine, that means this deoxyadenylate makes 2 hydrogen bonds with deoxythymidylate, isn't it? I say deoxyguanylate makes 3 hydrogen bonds with deoxycytidylate। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, मगर किसके अंदर, मगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात बता। देखो बेटा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए के बारे में, डीएनए जो है इट ओबेज वन ऑफ द रूल, दैट रूल इज नोन एज चारग्राफ्स रूल। वो चीज में यही ऐड कर दूंगा। अब ये चारग्राफ्स रूल है क्या? चारग्राफ्स रूल स्टेट्स अबाउट इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इन अ डीएनए। व्हाट इट states that DNA, double stranded DNA is having equal number of adenine and thymine and equal number of guanosine and cytosine। देखो है
जितने एडेनिन इसमें होंगे उतने इसमें थायमिन होंगे, हाँ। isn't it? और जिसमें इतने गवानीन होंगे उतने उसमें साइटोसिन होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती है, किसकी? प्यूरिन्स की भी और पायरिमिडीन्स की। इसको हम बोलते हैं इट ओबेज चार-ग्राफ्स रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ओबेइंग द चार-ग्राफ्स रूल। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो ओबे करता है चार-ग्राफ्स रूल को। और चार-ग्राफ्स रूल क्या बता रहे हैं? चार-ग्राफ्स रूल स्टेट्स दैट देयर इज इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जरूरी डीएनए आरएनए के अंदर भी हो सकता है, मैं डबल होना चाहिए। और एक चीज याद रखोगे कि हमारे पास जो चार-ग्राफ्स रूल है, इट इज नॉट ओबेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो इसको भी नहीं करेगा। इसका मतलब जो मैंने एक ही स्ट्रैंड बनाई है, अगर आप किसी में बोलोगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे वायरस में होता है, या आप बोलोगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो याद रखोगे, पॉइंट भी नोट, पॉइंट ऑफ याद रखोगे, वो रूल चार-ग्राफ्स रूल एप्लीकेबल इनके लिए नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो और एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा इसमें, चार-ग्राफ्स रूल का मैं बताऊंगा आपको। तो हम ये बोलेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये क्या करता है? इट ओबेज चार-ग्राफ्स रूल। पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने, व्हाट इट ओबेज? चार-ग्राफ्स रूल। अब चार-ग्राफ्स रूल क्या बता रहा है? चार-ग्राफ्स रूल स्टेट्स दैट इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, there is an equimolar concentration of, in double strand DNA, there is a equimolar concentration of purines and pyrimidines. ठीक है ना बेटा? और इसका मतलब क्या हो गया? देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टी एंड जी विल बी इक्वल टू सी। ये पॉइंट आप याद रखो, तो होगा। इसी को बोलते हैं इक्वल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ए विल बी इक्वल टू टी, ये वो नहीं है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये आप इक्वल टी, जिस इक्वल टू। लेकिन याद रखोगे आप, डबल स्ट्रैंड डीएनए में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है एडेनिन थायमिन के साथ, और गवानोसिन बनाता है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके साथ? साइटोसिन के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है वो ओबे करता है चार-ग्राफ्स रूल। व्हाई? बिकॉज़ द प्यूरिन, अब एक साइड में क्या है, ये प्यूरिन्स होगी, क्या होगी? पायरिमिडीन, बट दे आर इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा? तो ये साइड के क्या है? ये प्यूरिन्स हैं, और ये क्या है? ये पायरिमिडीन। देखो इक्विमोलर कंसंट्रेशन आते हैं। ये कौन करता है ओबे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन याद रखोगे आप, चार-ग्राफ्स रूल जो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, याद रखिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या होगा आरएनए, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉइंट ऑफ याद रखो, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा वहां पे कि चार-ग्राफ्स रूल कौन ओबे करता है इनमें से? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन डबल स्ट्रैंड आरएनए भी ओबे करेगा। पॉइंट याद रखना, ठीक है?